जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री माधव चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्नों। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये, ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब लोग? स्वास्थ्य इतना कूल नहीं है, प्रवचन करने की शक्ति नहीं है आज। तब भी आज, क्योंकि मुझे कुछ दिन के लिए कहीं जाना है, इसलिए आज का दिन भी विशेष महत्व का दिन है। कल नारदीय निकुंज में एक विशेष महोत्सव होगा पूरे दिन का। हर मंदिर में कोई ना कोई उत्सव होते हैं। पुरुषोत्तम मास में अगला अधिक मास हम हर रोज का कोई उत्सव करेंगे। आज से 3 साल बाद भगवान ने चाहा तो, क्योंकि हर मंदिर में कोई उत्सव होता है। ठाकुर जी का आज कोई मनोरथ, आज कोई मनोरथ, आज कोई मनोरथ, आज होली है। पर हमारे मंदिर में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमें इतना ज्ञान नहीं था। हमने वाटिका में देखा, हर मंदिर में जहाँ वैष्णव अपने ठाकुर जी को पधराते हैं, वो घर में भी कभी ठाकुर जी को नौका में और कभी आनंद दिलाते रहते हैं, उत्सव करवाते रहते हैं। तो हम अगला पुरुषोत्तम मास करेंगे। सावन महीना चल रहा है इस समय, श्रावण मास। तो श्रावण मास के अंदर में कुछ विशेष हाँ बोले बेटा, प्रसाद जो भैया जा रहे हैं को प्रसाद दीजिएगा। गणपति के हाथ में दे प्रसाद, भैया आए हैं उनके लिए प्रसाद दो बेटा। छोटे दोने में दे दो। में ये विशेष महोत्सव होने वाला है। कल पूरे दिन का महोत्सव है। मेरे विचार से ऐसा कोई नहीं करना अपने दिन। जय जय हमारे भैया को बहुत बहुत प्रणाम। जय जय मेरे भैया, बहुत बहुत प्रणाम। जय जय भैया, जय। तो दिन भर सेवाएं होगी। कल दिन में संडे है, यहाँ की खबर रखना। महादेव का अभिषेक कहाँ तक हुआ? बाहर के लोग आ रहे हैं, तो आप सब भाई लोग महोत्सव में तो कम से कम अपेक्षा करें कि आप लोग रहें दिन में। मधुर उत्सव होता है भाई, देखो जिनका रोल होता है वो तो वैसे नहीं आते हैं, लेकिन अग्रधारी जैसे हो तो रोल करते हुए भी रात को 8 बजे तक इन लोगों ने सेवा भी करवा दी। हमें ऐसे ही चाहिए, हर काम जो हर व्यक्ति सब काम कर सके। महोत्सव में हमारी विशेष ड्यूटी है, हमारे ठाकुर जी का महोत्सव है। मैंने एक बात देखी, महोत्सव क्यों जरूरी? नारद जी महाराज का प्रण है, भागवत जी प्रमाण है।
इसमें नारद जी ने कहा तिरस्कृत्य अन्य धर्मान। थोड़ी सी आवाज बढ़ाओ, मेरी बोलने में गले में कोर्स लग रहा है बेटा। तिरस्कृत्य अन्य धर्मान पुरस्कृत्य महोत्सवान। महोत्सव करके मैं तस्मिन् त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। कैसे स्थापना करूंगा? महोत्सव करवा के। तदा नाहं हरिर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये। ये नारद जी महाराज का संकल्प है कि महोत्सव, हम सोचते हैं आज ये महोत्सव, ये महोत्सव, ये महोत्सव क्यों करवाते हैं मंदिरों में। अच्छे अच्छे संत भी महोत्सव के माध्यम से एक तो भगवान आते हैं, उसमें दो जगत के लोग मिल जाते हैं। एक हम जैसे माया के अंदर में रचे पचे जीव, एक भगवतीय पार्षद आते हैं उस महोत्सव में, बड़े बड़े महात्मा आते हैं। अब हमारा ये महोत्सव होगा, पूरे दिन देखने लायक महोत्सव होगा। आप देखना यहाँ जो ब्राह्मण आएंगे कीपैड वगैरह लगा के सारे दिन महादेव के भजन होंगे, महादेव का सब चीजें होंगे, महादेव के स्तोत्र होंगे, पूरा दिन शिवमय हो जाएगा, शिवमय। हमें तो ये चाहते हैं, हम तो ये चाहते हैं कि जिनका मनोरथ हो वो कल के दिन जो भगवान पे, वरना सीधा कौन सा गुलाब जल से अभिषेक कराया जाएगा। अगर आप पूरे अभिषेक में बीच में हिस्सा लेना चाहते हैं 15-20 मिनट कि भाई घी में और कोई चीज में जो अभिषेक हो रहा है उसमें हमारे हिस्सा हम भी करें, तो आप कल के दिन में जो घर में प्रसाद लें तो फल ले लें या फलाहार कुट्टू वगैरह को सामान ले लें। रात्रि में पूरा रोटी भोजन वगैरह सब होगा। रात्रि में यहाँ प्रसाद होगा, लगभग 300-350 लोगों का प्रसाद होगा। तो सब लोग प्रसाद यही ले रात्रि में, वो पूरा भोजन है, व्रत का नहीं है वो। लेकिन दिन में महादेव को धान्य न खा के अभिषेक करने का फल ले और अभिषेक को आंखों से होता हुआ देखे। और दूसरी चीज यहाँ मैनेजमेंट करे, उस स्थान इस स्थान पे 11 ब्राह्मण आएंगे, सुबह से सेवाएं लग जाएगी बेटा। सुबह लेने जाएंगे उनको, फिर उनका यहाँ पे स्नान वगैरह करके भोजन करवा के फिर दोपहर में रिसेस में उन्हें भोजन करवाना, खुद भी करना। दोपहर में हमारे यहाँ व्रत का प्रसाद बनेगा, लेकिन जो दोपहर में आ न सके वो घर में भी व्रत का प्रसाद ले ले, क्योंकि हमने 50-60 लोगों का ही बनवाया व्रत का प्रसाद, क्योंकि रात्रि में सबका बनवाया है इस हिसाब से कि सब रात्रि का भोजन यही पे है सबका। तो ये उत्सव अद्भुत रूप है इसका। इन उत्सवों के बहाने भगवान आते हैं, उत्सवों को बहुत ध्यान से कर। एक मधुर उत्सव तक को हमें कई दिन के लिए चार्ज कर देता है। अब हम सर्दियों का, अभी बहुत जल्दी जन्माष्टमी महोत्सव होने वाला है, हो सका तो रोड पे बड़ी स्क्रीन लगा के मधुर का यहाँ पे दिखाएंगे लोगों को, और रात्रि में लाला के आने का उत्सव मनाएंगे। लेकिन ऐसे महोत्सव होते रहने चाहिए। फिर नवरात्र आ जाते हैं, नवरात्र में ठाकुर जी एक बार आते हैं नवमी तिथि को, और उसके बाद में शरद पूर्णिमा की रात्रि आती है, और फिर बाद में 2 बार से रथ यात्रा के स्थान पे, 3 बार से रथ यात्रा के स्थान पे कुछ न कुछ चल रहा है। बहुत समय से रथ यात्रा नहीं हुई है, भगवान ने चाहा तो क्या पता इस बार हो। पिछली बार रथ यात्रा के स्थान पे दाती निकुंज का स्थान आ गया, इसलिए हमने 2 बार लोगों का ध्यान नहीं बदला। इतना बड़ा काम हुआ है बेटा, ये भी हम लोगों को ये काम करना है, हम नहीं करेंगे। पूज्य भाई जी ने सेठ जी से एक बात कही थी कि भगवान का काम भगवान स्वयं करा लेंगे। उन्होंने कहा नहीं, भगवान का काम भक्त करते हैं। सच्चा भक्त तो ये बात कभी बोलेगा ही नहीं। काम चोर भक्त के नाम पे वंचक है, वो ऐसी बात बोलेगा। भगवान अपना काम करा लेंगे। सेवा एक ऐसी वस्तु है जो स्वयं भक्त के मन में लालच होता है। सिर धरि जाऊं उचित असमोरा, सिर धरि जाऊं उचित असमोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा,
सबसे सेवक धर्म कठोरा, जो तुम तोड़ा मैं नहीं तोड़ूं। अगर कोई बाहर आके बैठे हो तो अंदर जगह दे देना, आगे आगे हो जाओ, आगे आगे हो जाओ। हाँ, कोई आता रहे तो अंदर बुलाते नहीं, हो जाओ नहीं, आ जाएंगे, जगह तो करवा के रखिए। आइए आइए, जैसे प्रभु आइए आइए आइए, इनको आगे स्थान दीजिए, आसन भी लगाइए। खुश के भाई साहब भी जय 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 जय, बहुत बहुत स्वागत। हाँ देखो, ये तो रही उत्सव की बात। नारदी निकुंज में ये उत्सव हो रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करना है इनके उत्सवों का 365 दिन उत्सव हो, यहाँ हमारा सामर्थ्य ऐसा हो, मंदिर उत्सवों से सुवासित रहे, भगवान श्री हरि यहाँ स्वयं विद्यमान रहे कि भगवान नित्योत्सव भवत्येषां नित्यं नित्यं च मंगलम येषां हृदयस्थो येषां इंदिवरश्यामो हृदयस्थो भगवान जनार्दन, जिनके हृदयस्थ हो चुके हैं भगवान जनार्दन, उनको नित्य उत्सव होता है। नित्यम नित्यम च मंगलम, नित्य नित्य मंगल होता है। कल हम तुलसी दीदी के यहाँ गए तो पूज्य तुलसी दीदी, उनके यहाँ 1 महीने का अखंड नाम संकीर्तन चल रहा है। घर में कौन कर रहे बताओ? उनके बच्चे और वो थोड़े से लोग, और घर में 8-9 दिन की भक्तमाल चला रखी है, और 1 महीने का अखंड नाम संकीर्तन। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हारमोनियम पे गा गा के मैंने कहा हमारे यहाँ 24 घंटे का कोई उत्सव मोल ले लो, हमारे बच्चे नजर नहीं आएंगे। मैंने आते समय मैं देखा वहां इतने अच्छे अच्छे महात्मा, और हम गए आसन से उतर के संत जो स्वामी शरण जी महाराज थे, वो पूज्य पाद संत, वो ऐसे भूमिष्ठ प्रणाम कर रहे हैं हम बच्चों के प्रणाम के बदले में, और वहां उपस्थित सारे वैष्णव बड़े बूढ़े। मैंने कहा ये इतना शिष्टाचार वैष्णवों में, बूढ़े अंत समय तक निभाते, सबकी कमर टूट, दीदी के घुटनों में पानी भरा हुआ है, बार बार झुकना मना है, तब भी दंडवत कर लो सरकार, एक बार दंडवत कर लो, आपको प्रणाम कर लो। मैंने कहा दीदी भी झुक के प्रणाम करो, मेरे को झुकने में दिक्कत होती है, आप भी झुक के प्रणाम करो। लेकिन मैंने देखा, मैं रात आते समय ये सोच रहा था, ये शिष्टाचार मैंने कहा हम लोगों में कब आएगा? हम बाबूजी के बच्चे कहे जाते हैं। आज पूज्य कमल दीदी को देखता हूँ, कितना शिष्टाचार है उनमें, संतों के आदर कैसे किया जाता है। हम बाबूजी बाबा के बालक हैं, और हम लोगों के अंदर में अगर शिष्ट आचरण का अभाव हो। नरसिंह प्रभु गए क्या भैया? अच्छा, नहीं अगर हो तो उन्हें भी बुला लो। यही है क्या? अच्छा हाँ, फिर यही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कर लो बात कर लो। मैंने दिन में सोचा आप नीचे हैं, हाँ, आप अगर बाद में आएंगे तो मैं आपके गले मिलूंगा। इनके टी शर्ट पे लिखा है हग, अगर इस पे प्लीज लिखा होता तो और अच्छा होता है। तो हग मतलब होता है गले लगना, अंग्रेजी में।
गिरधर प्रभु मातृभाषा के ऊपर और फोकस कर रहे हैं। तो मैं ऐसी बात मैंने देखी बच्चों, इतना माताएं ऐसा दंडवत करना, ऐसे प्रणाम करना। आज श्यामा दीदी है, इतनी बड़ी डॉक्टर है, उनसे फोन पे भी कभी बात होती है, दंडवत सरकार, दंडवत प्रणाम, जय श्री राम, जैसे आदर से बात की जाती है। मैंने कहा वो कौन सा दिन आएगा जब हम ये सीखेंगे। विनम्रता वैष्णव का धन है। अगर ये विनम्रता नहीं ना बच्चों, आज इन्होंने श्री राघव जी ने और एक चर्चा की कि जब तक भगवान न मिल जाए, इन्होंने 1 महीने पहले भी जैसे कहा था मंदिर में, श्री रघुनाथ जी, श्री बलराम जी हमें कोई डांटे तो हमें सुनना चाहिए। यहीं पे यहीं उनका प्रवचन चल रहा था, मैं ऊपर से आ रहा था, मैंने कहा कितनी ऊंची बात इन्होंने कही। और हम लोगों के लिए, सबके लिए बड़े काम की बात है। मुझे भी ये बात अब सीखनी पड़ेगी। लेकिन जब तक भगवान नहीं मिल जाते हनुमान जी, तब तक गौतम नारी शाप वत्स्य उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करऊं रघुवीर। जब तक पत्थर के समान अपने आप को मान शून्य होके नीचे गिरा देना है। जब दर पे तुम्हारी, जब हम अपने को अधम मान रहे हैं तो हमने इतना मान कैसे। मैं बालकों से यही बात पूछ रहा था, गिरधर जी ने मुझे बोला अब से आपको ऐसा नहीं शिकायत मिलेगी। मैंने कहा बच्चों हम लोग ऐसे कब बनेंगे। बाबा तुलसीदास जी महाराज की चर्चा करते हुए वो रास्ते में गए और वहां पे और तुलसीदास जी महाराज का चित्र था। मैंने कहा क्या बात है, हम इनकी चर्चा करते हैं। मैंने कहा तुलसीदास जी महाराज और मेरे पूज्य बाबूजी मुझे एकदम समानांतर लगते हैं, एकदम एक व्यक्तित्व। इसलिए मैं पहले तुलसीदास जी को सुनाना चाहता हूँ। ऐसी विनम्रता, ओहो। तुलसी जाके बदन ते धोके उनिक सतरा, ताके पद की पैतरी मेरे तन की चांद। भगवान का भक्त पूरा भी ना हो, एक बार धोखे से राम जी का नाम ले ले, उससे प्यार करने वाले, ऐसा उदाहरण बनने वाले गोस्वामी जी विनय पत्रिका कोई पढ़े। आप वैष्णवत्व को क्या समझते हैं, क्या समझते हैं? भगवान का भक्त बनना। अरे भगवान ऐसे भगवान है, उनका भक्तों के व्यवहार में ऐसी गरिमा। कल मेरे पास श्री रघुनाथ जी आए, उन्होंने कहा मंदिर में अगर किसी भक्त से कोई अपराध होता है, दोपहर की बात बता रहा हूँ, तो भैया मेरा चित्त उचाट हो जाता है। मैं कहता हूँ इन बालकों को इतना आगे पहुंच रहे हैं, ये गलती क्यों करो ना। कहा मुझे लगता है मुझे रोना आता रहता है, मैं इतना परेशान। आओ कौस्तिक प्रभु को आगे बुलाओ, इनको माला पहनाओ, आगे बोल, आगे आओ, आ सकते आगे आओ, भगवान आगे आओ, एक बजाओ। नवदुंद वीणा जय विपुल गंधर्व किन्नर गावई, नाचई अक्षरा वृंद परमानंद सुरनुनि पावई, परमादि अंग विभीषण हनुमदादि समेत त्रय छत्र चामर व्यसन तनु अति शरण। आप लोगों ने सही स्वागत नहीं किया। एक बार इनको, इनका चेहरा थोड़ा बुझा है, इसलिए थोड़ा ही प्रसन्न हो जाए। एक बार ऐसे मैंने कहा नाचई अप्सरा वृंद परमानंद सुरनुनि पावई। अप्सराएं नृत्य कर रही है और दुंदु भी बज रही है। एक बार सब इनके स्वागत में बोलिए भाव से, जय जय श्री राधे।
विशिष्ट अतिथियों का स्वागत बनता है। तुम्हारा भाई नहीं आया? तुम्हारा नहीं, ये तो अच्छा, ये तो पता नहीं लगता, क्या है, छुपा हुआ बैठा रहता है। पर वो तुम्हारा भाई कुछ प्रभु का, तो इनका स्वागत तो मेरे को करने का मन करता रहता है अक्सर। अभी कर दूं या बाद में करूं? अच्छा, अरे और लव ये वस्तु भी तुम्हारे साथ होगा हॉस्पिटल, तो फिर तो इनका स्वागत ठीक हुआ है भैया। अब तो मुस्कुरा दो। अरे खुश हो जाओ। चलो, तुम्हें एक दंड देने का मन कर रहा है। अभी लास्ट में तुम कुछ गा के सुनाओगे, सोच लो तुम क्या सुनाओगे। अगर गाना भी सुनाओगे तो भी सुन लेंगे हम। तो अब एक लाइन सोच लेना, कोई भजन की, भजन तो आते होंगे तुम्हें, कोई एक दो भजन की कोई एक लाइन तो आती होगी, तो आज सुनाना, ठीक है? ये तुम्हारा दंड है। दंड किस बात का? आज जाने का नहीं, वो तुम कई दिन से काम कर रहे हो, जिनसे मुझे गुस्सा आ रखा दोनों पे, बताऊंगा तुम लोगों को, समझ जाओ। तो वो तो दिमाग में आना शुरू हो गया, आशिक देखते अपना ही सब। और तो मैं तुलसीदास जी महाराज के विषय में बता रहा था, बताओ आगे। हाँ जी भैया, क्या बता रहे थे? वस्तु प्रभु से पहले तो उन्होंने कहा, कोई साधक, कोई भक्त कोई गलती करता है तो मेरे हृदय में उचाट हो जाता है, बड़े दुखी हूँ। उन्होंने कहा, मैं मंदिर में एक क्षण भी आए बिना नहीं रह सकता। आज मुझे लगा वो पता नहीं क्यों आए, क्यों नहीं आए। फिर उन्होंने कहा, उनके मन में एक बात का बड़ा दुख है, मुझे 4-5 बार कह चुके हैं, मैं किसी साधक का नाम लिए बिना जिक्र करना इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि हम में से हर साधक, अभी मेरे को 2-3 दिन पहले एक साधक ने बोला, मेरी कोई गलती है, एक नया बच्चा गया था, गौरव जी, गौरव हंडा, आज आए नहीं वो शायद, गौरव, हाँ, इन्होंने बोला कि आपने बात कही तो मेरे रोम एकदम ऐसे रोमांचित हो गया और मुझे लगा मैं तो कोई गलती नहीं कर रहा हूँ ना, आपने अपराध की बात बताई। उन्होंने बोला, चैतन्य प्रभु से मैंने फोन करके कहा कि अगर मेरी वजह से आपको कोई असुविधा हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ। इस बालक ने कहा, मैंने कहा, बेटा बहुत अच्छा काम किया तुमने, मैं चाहता हूँ हर भक्त को रियलाइज हो। हम पता दूसरे को रियलाइज करवा देना चाहते हैं। देखो मेरा तो ये ठाकुर जी ने चाबी भरी है। आज मैं रास्ते में ही कह रहा था, मैंने एक बच्चे को दिखाया, पतित पावन को, कि देखो एक सज्जन आए खट्टे खट्टे तगड़े से, वो मेरे पैर छू के और उन्होंने प्रणाम किया, मैंने भी उन्हें और उसका उत्तर दिया। प्रत्युत्तर में मैंने पूछा, आप ठीक है? उन्होंने कहा, मैं ठीक हूँ। फिर मैंने गाड़ी में बैठते समय पतित पावन जी को बताया, ये वही सज्जन है जो काफी अपने आप को डॉन समझते थे, बदमाश समझते थे, और उनके परिवार के कनेक्शंस के कारण तो इन्होंने छत के ऊपर से, और आइए आइए भगवान, आइए, आपका स्वागत है भगवान, आओ आ गया, आप यही बैठिए, आप थोड़ा और पास, जय जय, इनका वीडियो बन रहा है। जय, मैं बता रहा था कुछ खास बात। तो छत पे से सरकार उन्होंने दारू की बोतल फेंकी थी, मेरे सर पे गिरती तो सर फट जाता, एकदम बगल से निकली, ऊपर से गालियां बरसाते वो नीचे आए थे। हम लोगों ने नया नया बिल्डिंग में शिफ्ट किया था, इत्तेफाकन हमें पता ही नहीं है सज्जन कौन। फिर वो हमारे ऊपर वाली छत पे रहते थे, सबको डराते थे, उनका पुराना काम था। लेकिन उस दिन कुछ चर्चा हुई, उसके बाद में उनको ये तो आभास हो गया कि ये लोग डरने वाले तो नहीं है, ना डराने वाले ना डरने वाले। उसके बाद में लगभग 2-3 महीने बाद में अलग ये था कि एक बार वो मेरे पास आया, उन्होंने कहा, भैया जी मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ, मेरे मन में एक बात का पछतावा मुझे रह रहा है कि मन में कचोटती एक बात कि मैंने आपके साथ में बड़ा दुर्व्यवहार किया।
मैंने उनसे कुछ नहीं ऐसा व्यवहार किया। मैंने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने कहा पर मैं आपका छोटा भाई हूँ। मैंने कहा छोटा भाई बोला है तो ठीक है, निश्चित मैं भी ये कहता हूँ, मैंने बड़े का काम होता है क्षमा करना, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, मेरे मन में बिल्कुल भी कोई बात नहीं और तुम मेरे छोटे भाई हो। उसके बाद में मैंने कहा, मैं बजट पवार जी से कह रहा था, मैंने कहा भैया आप किसी से झगड़ा नहीं करते, किसी से नाराजगी नहीं रखनी। संसार में झगड़ा करने के लिए मैंने तय कर रखे हैं। झगड़ा करने के लिए मैंने इनको ये बताया कि मेरे तुम अपने लोग हो। मैंने भगवान से बोल रखा है कि इनसे झगड़ने के लिए मैं, भगवान ने मेरे को दीर्घायु किया, मेरे को आयु इस बात के लिए मिली कि मैं तुमसे रोज लड़ूं, तुम्हें तंग करूं, बताऊं तुम्हें। नरसिंह प्रभु को मैं फोन कर करके बताता हूँ। एक बड़े भक्त से, इनकी देखो इनकी लीला सुनो तुम। एक सीनियर भक्त ने मुझे बताया, इनका तो नाम लेके बता सकता हूँ क्योंकि मेरी इनकी मैत्री अब अंतिम परवान तक पहुंच गई है, इसलिए अब इन्हें मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। ऐसा होता है ना, भाई गति सांप छछूंदर की गई काह करूं कछु समझ न पायो, बीत गयो मैं पार बिनी कई रजनी दिन दूसरो आयो, ये मुरलीधर या मोहन भी तुमको दिल दे बैठे गम पहले से। तो इनकी लीला एक आदर्श के रूप में है, आप समझ लो। इसलिए मैं अपने मित्र का नाम ले रहा हूँ, किसी को जिनका नाम नहीं दे रहा, इसका मतलब मुझे उनसे डर लग रहा होगा, इसलिए उनका नाम मैं नहीं लूंगा। क्योंकि अभी वो बड़े भयानक मंजर में मेरे को देख के घूरते रहते हैं और बगल से निकल जाते हैं, और जिस दिन से मैंने उन्हें समझाया है इनडायरेक्टली, तब से मुझसे डायरेक्टली नाराज है। और अगर डायरेक्टली समझा दूंगा तो कितना नाराज हो जाएंगे, इसलिए उन्हें नहीं समझाऊंगा उनका नाम लेके, उनका इनडायरेक्ट बोलता हूँ। और अभी we should always be in a limit। हर आदमी की एक लिमिट होती है, उसे से क्रॉस नहीं करना चाहिए। अब समझ जाए मैंने किसे कहा है, मतलब जब मैं उस लिमिट को नहीं क्रॉस करता तो किसी को भी नहीं क्रॉस करनी चाहिए। तो छोटे हैं तो हमें छोटे बन के रहना चाहिए, ठीक है सर? ये आपके लिए, यस यू नो दैट ना, यू शुड, यू मस्ट नो। तो मैं फिर दोबारा अच्छे मूड में आता हूँ। मोहित प्रभु, मोहित राघव, ये रघुवंशी हैं, ब्रजवासी हैं, महादेव के भक्त हैं, इनमें सारे शुभ गुण हैं। और इन्होंने मुझे एक कमिटमेंट के लिए मुझसे बहुत स्नेह जोड़ा कि आप, मैं कभी कुछ गलत करूंगा तो आप मुझे बता देना। मैंने कहा मैं कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ूंगा, तूने मुसीबत मोल ले ली तो अब क्या करता, मैं इसे फोन करके तंग करता हूँ, अगर किसी ने आता ढूंढू कहाँ था तू ऐसे। तो ये देखो कितने हमारे महादेव बने थे, महादेव बने नहीं, महादेव में उतर के आ गए, और महादेव इनसे बहुत प्रेम करते हैं। उसी का स्वरूप ये है कि महादेव ने मेरे भीतर चाबी भर रखी है, छोड़ना मत अगर कुछ गड़बड़ करे तो इन्होंने क्या किया, ये एक बड़े सीनियर भक्त से और कई दिन से बात नहीं कर रहे थे, तो उन सीनियर ने मुझे बताया कि क्या बात है, मैंने उनका कुछ लेके खा रखा है, वो मुझसे बात नहीं करते। उन्होंने मुझे बात नहीं करते तो मैंने भी उनसे बात बंद कर दी। तो उन्होंने बाद में बंद की, पहले इन्होंने बंद कर रखी थी। तो पहले इन्होंने नोइंगली बंद नहीं कर रखी थी, लेकिन मैंने इनसे पूछा तुमने एक भक्त से बातचीत बंद कर रखी है? उनका अरे हाँ वो मैंने उनसे बंद कर रखी है, इसलिए बंद कर रखी कि एक दिन वो पूछेंगे कि और भाई मुझसे बात क्यों नहीं करता। मैंने कहा ओ ले तेरी कमाल की बात है, ओहो वो तुझसे पूछे, उससे पहले उनका मुझसे बात नहीं कर रहे वो, तो मैं भी उनसे नहीं कर रहा। मैंने कहा नहीं पहले तू नहीं कर रहा था। फिर इन्होंने बताया अच्छा उन्हें ऐसे लगा मैं पहले नहीं कर रहा था, मैंने तो उनके
बात न करने की एवज में उनसे बदला लेने के लिए उनसे बात करना बंद किया। मैंने कहा गलत बात। तो मैंने कहा तुझे अगर ये गलत फहमी हुई, इसका स्वरूप ये था, उन्हें बदला लेने के लिए उनसे ऐसा नहीं करना था। क्या करना था? उन्हें पूछना था। जैसे देवेश जी को लग रहा था कि राघव जी उन्हें बड़ा इग्नोर करते हैं, तो उन्होंने एक दिन मुझे कहा, देवेश प्रभु ने, मन करता है मैं राघव जी की क्लास ले लूं। फिर मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप ये बोलो, राघव जी के पास जाओ, उन्हें बोलो प्रभु जी मेरे को आपसे एक बात करनी है। फिर उन्हें टाइम मेरे आपसे सीरियसली एक बात करनी है। तो ठीक है, मुझे आप इग्नोर करते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसे कहेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा, वो आगे से ध्यान भी रखेंगे। तो मैंने कहा ऐसे ये स्वरूप होता है, आपस में वैमनस्य नहीं आता इन बातों से। फिर मैंने इन्हें बताया, उन्होंने इस बात को तुरंत स्वीकार किया, भैया मैं बात करूंगा। और मैंने कहा बात ही नहीं करनी चाहिए, आपको क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए, उनसे कहना चाहिए। और उनका आगे से कभी भी कोई ऐसा हो, बच्चा भी आपको ऐसा लगता है कि वो आपको इग्नोर कर रहा है, आपको पूछना चाहिए भाई क्या बात है। मेरे को बहुत अच्छी बात बताई एक बार गिरधर प्रभु ने। ये लोग वो वहां खेलते थे, और क्या वो गुल्ली डंडा क्या खेलने जाते थे, नाम बताओ उस खेल का? वॉलीबॉल। हाँ, वॉलीबॉल खेलते थे। वॉलीबॉल होता है, सही बोल रहा हूँ? हाँ, तो वॉलीबॉल खेलने जाते थे। हनुमान जी तुरंत मिजाज है हमारे, गुस्सा कर जाते हैं खेलने में, लेकिन बच्चे तो प्यार भी करते हैं। अब जो बड़ा होता है वो अधिकार से डांट देता है, इन्होंने उसी अधिकार का प्रयोग करके डांट दिया। गिरधर प्रभु भी पूरे जाट हुआ करते थे, अब तो ये भक्त पहने जाट बात नहीं, तो ये भी बुरा मान जाते थे। इन्होंने ऐसे कहा, अगर यही बात आप आराम से भी बता सकते थे, लेकिन बाकी सीखने लायक बातें हैं सर। बाद में एक या दो दिन बाद में हनुमान जी से मिले, उन्होंने प्रेम से समझाया कि हाँ भाई तूने सॉरी यार, तूने सही कहा था, मैं प्रेम से समझाया था। तो इन्होंने मेरे को बोला कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे बड़े बहुत सब बातों को ध्यान रखते हैं। ये हमारे बड़ों का कर्तव्य भी बनता है, सबका बनता है। कि छोटे हैं तो ये ना सोचे कि छोटा है मुझे इग्नोर कर रहा है, चल सकता है, चलता कुछ भी नहीं है। वैष्णवों में भगवान कितने प्रसन्न होते हैं, ये उनका परस्पर प्रेम देखिए। आपस में बड़ों को तो देख के कभी इग्नोर करने की कोई बात बनती नहीं है। अगर एक बड़ा भूल के आपको पहले प्रणाम कर ले, 6 महीने के सुकृतों का नाश हो जाता है, आयु का शमन होता है। आपको गलती से किसी बड़े ने प्रणाम कर दिया, चल जाएगा, लेकिन आपको बड़ा प्रणाम कर रहा और आप प्रतीक्षा कर रहे, आपकी आयुष का नाश होता है। और आयु विद्या यशो बलम, प्रणाम करने वाले के चारों बढ़ते हैं। मार्कंडेय ऋषि की आयु कम थी तो उन्हें कहा सबको प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो, आदत डलवा दी नमस्ते करने की, इसलिए प्रणाम करवाना चाहिए। बच्चों को ये संस्कार देने चाहिए। आज एक छोटा बच्चा है, मैं उसे इग्नोर कर दूं, छोटा सा महादेव जी का बेटा कार्तिक, भगवती का बेटा था राघव, तो राघव को मैंने टॉफी दी, नहीं कार्तिक को मैंने टॉफी दी, और मेरे पास टॉफी खत्म, इतने में राघव आ गया। तो राघव को मैं क्या देता, उसने भी प्रणाम किया, तो मैंने उसके गालों पे किस कर दिया। तो उस छोटे से बच्चे ने जाके अपने पिताजी को बताया कि पापा और भैया है ना, हमको तो टॉफी देते हैं और उसको प्यार करते हैं, भैया हमें प्यार नहीं करते। महादेव जी ने कहा ये बीमारी बड़ों में भी तो है ही, भैया हमें प्यार नहीं करते, ये बच्चों तक में लगे, हमारे नई पौध में भी आ रही है। हरिदास जी की छोटी सी बेटी, मैंने कृष्णा प्रभु के बेटे को छोटे से को गोद में ले लिया और उसको बुला लिया गोद में पुष्टि को, तो रोई 2 दिन तक उसने उससे बात नहीं की। वो लड़की मेरी गोद में आने के बाद किसी गोद में, आज हरिदास जी गोद में थी, मैंने लिया तुरंत मेरी गोद में आ गई, और किसी गोद में नहीं आ रही थी। लेकिन वो 2 दिन तक मेरे पास आई नहीं, मेरे साथ देख भी नहीं रही थी, नाराजगी। बच्चों तक तो ये नाराजगी समझ आती। बड़ों में प्रेम के इस व्यवहार की बड़ी अपेक्षा है, क्या करेंगे? ये मुझे रघुनंदन प्रभु अभी परसों शिवरात्रि में पूछ रहे थे, ये बहुत
मेरे जीवन के सबसे डेंजरस व्यक्ति आंखों के सामने बैठे हैं, तो बच्चा क्या डेंजर होगा? सूखा जाट और दिनहीन अवस्था में दिखने वाला बनिया, बनिया तब भी मालदार है, जाट तब भी दमदार है, सनक से भरा हुआ है, ऐसे ऐसे सब चीजें। लेकिन इन सब ने सुधार किया। गिरधर जी को किसी की बात नहीं सुनना पसंद करते, बदल दिया ना। हरि जस गावत सब सुधरे, नाव छिपा जाट जुलाहा, कितेक सन्मुख जाए जुरे, तिन तिन को सुख दियो सांवरो, नाही विरद दुरे। सब सब सुधरे, सब सुधरे, एक भी नहीं बचा। ऐसे भगवान का हम भाई जी के बालक कहे जाते हैं। हम तुलसीदास जी महाराज का चरित्र सुनते हैं। रघुनाथ जी को इस बात का दुख था कि एक बालक, उसने हमारे पूज्य दादा, आज मैं बता रहा हूँ गुरुजनों का स्थान क्या चीज होती है। सारे बड़े बड़े योग्य से योग्य विभूतियां, जब एक बार कहा जाता था ना ये आपके गुरुजनों के स्थान पे है, ऐसे कहते ही वो योग्यतम महापुरुष, और हमेशा वहां मस्तक टेक देते थे बिना बुद्धि लगाए। अतर कह रहा हूं उचित। रघुनंदन जी ने मुझसे एक बात कही थी, वो उस बात का जिक्र कर रहा था परसों रात्रि। इन्होंने अचानक कोई भगवत प्रेरणा से इन्होंने सुधार किया। मैंने इनको ये कह दिया था कि सुधार नहीं करोगे तो तुम सर्वनाश के रास्ते पे हो, तुम्हारे को कोई महापुरुष नहीं बचाएंगे, ये बात याद रखना। इन्होंने मेरे से जिक्र किया परसों कि पर कोई बात नहीं भैया, गलती किसी से भी हो जाती है, तो काम तो यहाँ सबका बना पड़ा है। मैंने कहा सबका बनेगा, लेकिन बना पड़ा है, अगर ऐसे रहे तो बनेगा। हमारे पूज्य बाबा का एक शब्द, बाबा ने कहा ये व्यक्ति है, इसे 1 महीने में भगवान मिल जाएंगे, अगर ये ऐसे ही चला तो 1 महीने में श्री कृष्ण स्वयं इससे मिलने वाले हैं। 1 महीने में, 1 महीना बीतने के बाद बाबा ने कहा इसको 10 जन्म तक भी अब भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसने 1 ही महीने के अंदर ऐसा कुछ किया है। अपराध एक ऐसी वस्तु है। पूज्यपाद बिहारीदास जी भक्तमाली जी महाराज एक बात कह रहे थे कि पाप होते हैं बेटा, वो रुई जैसे होते हैं। भगवान के भजन, आरती देख लो, ये आरती होती है जिसे देख देख के भाग जाते हो, रोज का पाप है ना। आंखों से देखना भी कोई चीज गंदी पाप होता है, सुनना भी पाप होता है, किसी के बारे में गलत शब्द कह दिया, किसी के बारे में गलत सोच लिया, इसमें भी पाप आता है। लेकिन भगवान की आरती देख ली, गौ माता को स्पर्श कर लिया, किसी के साथ में अच्छा व्यवहार कर लिया, कोई आपको देख के प्रसन्न हो गया, किसी को देख के मुस्कुराना, आदर पूर्वक दूसरे को रिस्पेक्ट करना, सम्मान करना, भक्तों का जीवन कैसा, ये तो भक्त नहीं है, ये क्या बात करें, ये तो संसारी है, संसारी। देखो भक्त वो जिसमें गुमान न हो, अभिमान न हो, जो बात करे किसी की आदर करना सीखे। संसार में सारे लोग जले जा रहे हैं, लोगों को सच्चा प्यार, सच्ची रिस्पेक्ट कहीं नहीं मिल रही। जहां भी देखो, आप देखो इस भक्ति के मार्ग में भी ऐसे संसारी लोग घुसाए, देखो फलाने फलाने इस आदमी ने ये काम कर दिया, ये तो बड़ा भक्त बनता था, इसने ये काम कर दिया। क्यों? क्योंकि भक्त बनना कोई चाह ही नहीं रहा। सब जने भक्त जैसे दिखना तो चाहते हैं, लेकिन भक्त बनना कोई। अमरीश जी, इनका चरित्र सुनते हो बेटा, क्यों? अगर मेरा नाम हनुमान है तो मेरे जीवन में तो सेवा नहीं उतरी, तो क्या मैं हनुमान नाम के साथ सार्थक ईमानदारी कर रहा हूँ? मैं रघुवर दास, मैं राघव दास, में मेरे जीवन में मर्यादा नहीं है और वो विनीत होना नहीं है, मैं कहाँ का राघव दास? मैं नरसिंह रघुवंशी, मैं नृसिंहदास, मैं महादेव का भक्त हूँ। इस बात तो मैं महादेव का भक्त हूँ। अगर मेरे जीवन के अंदर वो बात नहीं आई तो एक व्यक्ति ऐसे जीवन है। तो मैंने कहा बेटा, ऐसे कोई भी व्यक्ति अपराध करेगा ना, मैंने ये बात यहाँ कही, रघुनाथ जी ने कहा दादा से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए थी। तो उस भक्त ने एक ऊटपटांग सा मैसेज लिखा, वो मैसेज भी मुझे समझ नहीं आया। जब मैंने कहा उस मैसेज की कीमत जब थी जब हम स्वयं जाते, फोन भी नहीं करते, क्योंकि हम एक महापुरुष से सवाल लड़ा रहे हैं, बोल रहे हैं उनके साथ, बदतमीजी कर रहे हैं, उन्हें बोल रहे हैं। उस समय हमें शर्म नहीं आई थी, आज क्षमा मांगने में शर्म क्यों आई? और इतने दिन तक का समय क्यों निकला? ऊपर से मेरे समझाने के बाद उन्होंने मुझसे बातचीत बंद कर दी। मैंने कहा बेटा बहुत अच्छा किया, मैं तो पहले से ही रेडी बैठा हूँ और
इतना दूरी इस तरीके से भगवत अपराधियों से और भागवत विमुखों से। भगवत विमुखों से संत महापुरुष मिलते हैं, लेकिन संत विमुख भगवत विमुखों से, भागवत विमुखों से हम भी नहीं मिलते। भैया हमारा इतना सामर्थ्य नहीं है कि तुम जैसों के साथ हम रहें। ये बात अंतर में इस अभिमान को छोड़ के हम तब मानते, यार कुछ इतने दिनों से इन्होंने भगवान का भजन किया, मतलब इनके हृदय में। रघुनाथ जी मेरे से रोते हुए पूछ रहे इनका हृदय कठोरता क्यों नहीं है? एक गलती करने पे मन चैन से नहीं रहता। मैंने कहा रघुनाथ जी सबका मन नहीं है, ऐसे ऐसे लोग हैं जो बड़ी बड़ी गलती कर जाते हैं, पर उनके मन में ये लगता नहीं है कि हाय हमने कुछ गलती की। आपका अंतःकरण इतना मजबूत है, इतना शील्ड लगी हुई है उस पे, उसमें अंदर में दुख ही नहीं होता। मन में दुख होना चाहिए। मैंने ये बात कर दी। एक छोटे बच्चे को भी कभी कभार मैं रास्ते से आ रहा होता हूँ, कोई बच्चा नमस्ते करके चला जाता है, तो मैं देखता हूँ मैंने शायद उसके नमस्ते का उत्तर नहीं दिया, तो मुझे 20-50 कदम पीछे चलने पड़े, लेकिन मैं सोचता हूँ एक बार से नमस्ते कर दूं, उसे बुला दूं, और बच्चे तू कैसा है, ठीक है। मुझे पता है अभी तो छोटा है, छोटा नहीं ये बड़ा होगा, इसे पता लगेगा कि दूसरों की बात का सही उत्तर देना चाहिए। कोई पूछ रहा हूँ, मैं सिर्फ दुनिया में आप लोगों से ही नाराज होता हूँ, और मेरे से जो आयु में छोटे हैं उन्हें समझाता हूँ। मेरे से हल्का भी कोई आयु में बराबर है या बड़ा है और कोई बाहर का व्यक्ति है, मैं उसे नहीं समझाता। मैं कहता हूँ भगवान सबको समझाने वाले हैं, मुझे खुद बहुत सारी बातें समझनी है। आप लोगों को समझाने के लिए मुझे नियत किया गया है, इसलिए ये बातें मैं बार बार कहता हूँ। मैं कह रहा हूँ गोस्वामी जी का चरित्र आप सुने और आपके जीवन में ये महापुरुषों की बातें न आए, भक्त होने के बाद विनम्रता न आए। देखो एक बच्चा आता है गोपाल, उसे हम कहते हैं ओ मोटे, कैसा है मोटे, ऐसे कहते बात करते हैं। हमारे जीवन में हम मोटे हो जाते, पतले हो जाते, कोई कहते ओ मरियल, ओ सीख, ऐसे कोई करके बोले अपने को, कोई मोटे हैं, कोई अब कोई मूंछ वाला उसे मुछड़िया मुछड़िया बोलो है? नहीं, किसी के जीवन का कुछ और विशेष सिम्टम देख के उसे बार बार इस चीज से, कभी कभार मजाक में हम प्यार से और मोटू कैसा है, तो उसे अच्छा लगेगा, मधुर लगेगा, है? कहते हैं ना प्यार से, लेकिन उसका एक तकिया कलामी बना ले, उसे ये बात कहें। वैष्णवों में मजाक करना तो अलाउड है, मजाक उड़ाना नहीं, किसी की मजाक उड़ाना। देखिए आत्मनि प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, अपने साथ जो व्यवहार पसंद नहीं हो बेटा वो किसी के साथ मत करो। मेरे को कोई बदतमीजी से ना बोले, मैं बदतमीजी से बोलूं, मेरा सब आदर करे, मैं किसी का आदर न करूं, ऐसा हो सकता है? दुनिया न जान इसको मियां दरिया की ये मझधार है, औरों का बेड़ा पार कर खुद का भी बेड़ा पार है। दुनिया अजब बाजार है, कुछ चीज यहाँ की साथ है, क्या खूब सौदा नगद है, इस हाथ दे उस हाथ ले, है? जो और की चेते बदी उसका भी होता है बुरा, जो और को मारे छुरी उसको भी पड़ता है छुरा, जो और की तोड़े घड़ी उसका भी फूटे है घड़ा। भैया ऐसा न करें, इन बातों को समझें और परस्पर अगर ये चीजें नहीं समझ में आती, चेहरे के हाव भाव तक बताते हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज बताती है कि आप विनम्रता आप में आई कि नहीं आई। एक बार हमारे कहने से कुछ नहीं जाता, वापस का हमारा मन हल्का होता है जब हम किसी कहते हैं मैंने आपके प्रति अपराध किया, मुझे क्षमा कीजिए, मैं हृदय से। लेकिन कई लोग बड़े पाखंडी होते हैं, ढोंगी होते हैं, भगवान को ऐसे नीच बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होते। मैं सच कहता हूँ, मन के अंदर अन्यथा भाव रखते हैं, ऊपर से कहते हैं क्षमा प्रार्थना है मेरी। जैसे नेताजी कहते हैं आई कंडेम दिस, मैं निंदा करता हूँ, आई अपोलोजाइज, अंदर कहते साले खूब गाली बकते हैं और ऊपर से अपोलोजाइज, इतना कह देते हैं। ऐसा नहीं चलेगा, ये पाखंड भगवान के घर में नहीं चलता, सच्ची बात की आवश्यकता है। रघुनंदन प्रभु मैंने कुछ गलत कहा हो तो आप बोलो, सही? हाँ देखो भैया, आज की बात की इसलिए मैंने रघुनंदन प्रभु का, नरसिंह प्रभु का नाम लिया, इसका मतलब मेरा इनसे प्रेम है बहुत विशेष, इसलिए इन लोगों का नाम लेके। अक्षय का, इसका नाम क्या है? अक्षय कुमार का नाम बताओ। इनकी प्रसन्नता के लिए एक पद की लाइन सुनाता हूँ। नंद भवन को भूषण माई, नंद भवन को भूषण माई,
यशोदा को पूत पीरहल धर को, यशोदा को लाल पीरहल धर को, गिरधर लाल सदा सुखदाई, गिरधर लाल सदा सुखदाई, नंद भवन को भूषण माई। तो तुलसीदास जी का चरित्र सुन रहे, जो परम पूज्य हनुमान प्रसाद जी का चरित्र सुनते हो। मेरे बाबूजी ने बिना गलती के, दो पार्टीज में झगड़ा चल रहा था, केस करने के ऊपर बात आ गई और गीता भवन के कर्मचारियों पे केस होने वाला था, लेकिन भाई जी ने उसमें कर्मचारियों की भी गलती नहीं थी, लेकिन उस परिवार की गलती थी। लेकिन वो केस करने के लिए जब आए तो कर्मचारियों को होना था, भाई जी को शिकायत करना है, तो भाई जी ने जमीन पे माथा टेक के और क्षमा मांगी कि मैं, जो कर्मचारियों का जो दोष है वो उनके स्वामी का दोष माना जाता है, ये सब मेरे अंडर में काम करते हैं, तो आप जो पनिशमेंट, जो सजा, जो केस, जो एफआईआर, सब चीज मेरे प्रति करें, मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ, उन सब चीज, उन लोगों को आप क्षमा करें। और जैसे माथा टेका, उस परिवार के सारे लोग रोने लगे, वहां जवान लड़के भी। उनका आप कैसे क्यों कहते भाई जी, आपकी तो हम पुस्तकें पढ़ के, आपके लेख को पढ़ के, हम तो यहाँ पे आए आपके दर्शन करने के लिए थे। ये कर्मचारियों से हमारे मन में वैमनस्य है। भाई जी ने कहा वैमनस्य नहीं रखना चाहिए। मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन ये करता हूँ, ऐसी कटुता आप अगर रखें और अगर आप नहीं सीखें तो हमारा, मैंने उस दिन बोलने के बाद में, और अगर मैं आपको ये बात नहीं बता पाया, इतने वर्ष तक का आपका सारा सत्संग घटा है। अगर आपको, मैं कहता हूँ, किसी बच्चे को डांटे और उस बच्चे को वो तुरंत भाग के छोड़ के चला जाए कि अब से मैं नहीं आऊंगा। मेरे को रघुनंदन प्रभु की एक बात बहुत अच्छी लगती है, बहुत, मैं दो बातों से इनका एकदम ऐसा लगता है कि ये बड़ी विलक्षण बात है। मैं सबके बीच में उदाहरण के तौर पे कहता हूँ, गौरख प्रभु, हमारे सारे बच्चे नौकरी करते हैं। आज मैं गौरख प्रभु को बता रहा था, गौरख प्रभु बोले थे मेरी कमर में दर्द हो रहा था। मैंने कहा बेटा पेट तुझे गुड़गांव तक ले जा रहा है, वापस आता है, तुझे एक दिन का समय शक्ल दिखाने को नहीं मिला। फिर इसने मुझे बाद में कहा आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ये उत्तर होता है, ये उत्तर फिर मैंने इसे गले से लगाया, मेरे को भी शांति मिली। वो उत्तर वास्तव में ऐसा देना चाहिए, जब कोई बात कही हो उसके बाद में एक उत्तर होता है, मुझसे गलती हुई, मैं इसे ठीक करूंगा। जिस व्यक्ति को मैं सब बातें समझा रहा हूँ उसे मैं प्यार से 20 बार समझा चुका हूँ, इसलिए हम माइक पकड़ के समझाना पड़ रहा है। नाम लेते हुए मुझे शर्म आ रही है, इसलिए मैं नहीं ले पा रहा हूँ कि अभी तक मैं ये बात नहीं सिखा पाया हूँ। गौरांग सबका नाम ले गया, बताओ, उनका नाम नहीं लिया मैंने, लेना तो चाहिए था मुझे, कायदे से उनका अपराध ऐसे है कि उस अपराध के ऊपर हम किसी को भी क्षमा नहीं करते। मैंने इनको बोला था कि नेक्स्ट टाइम में अगर ऐसा अपराध होगा तो आप कान पकड़ के, मेरे प्रति तो कोई अपराध सब चलेंगे क्योंकि कोई अपराध है ही नहीं। मैं तो आपसे आयु में भी छोटा हूँ और कोई बात नहीं, आप कुछ भी कहें चलेगा, लेकिन महापुरुषों के प्रति, गुरुजनों के प्रति कोई अपराध हम नहीं स्वीकार करेंगे। नारदी निकुंज में हम आपका उद्धार करने योग्य तो है नहीं, हम तो साथ साथ में मिल के एक साथ भव सागर तर जाए, कमाल की बात। मोहित राघव प्रभु ऐसा आचरण, ऐसी चीज उदाहरण पे, तो मैंने गौरख प्रभु को कहा कि देखो रघुनंदन जी और रात्रि में आए और फिर उसके बाद पूरी शिवरात्रि अटेंड की। नारदी निकुंज का एक प्रोग्राम भी देख लो इनको, और जिस जगह होते ना, अगर मंदिर में है तो बाहर घूमते हुए नजर नहीं आएंगे, वहीं कीर्तन करो तो कीर्तन करते हैं बड़ी निष्ठा से। अपनी कोई एक स्तुति, एक मंत्र, एक भी चीज, एक इसको कभी वेस्ट नहीं जाना चाहते, नहीं देना, मतलब उसको जाने देना नहीं चाहते। लेकिन देखो एक बात और है, सिंसियर है तो भगवान पकड़े हुए, और अगले दिन सुबह सुबह 5 बजे फिर गुड़गांव निकल गए, पूरी रात जाग के। हम एक बार मुंह दिखाने भी नहीं आए। अपने घर में काम होता है, अपने भाई की शादी होती, जागते कि नहीं जागते, अपने मंदिर के उत्सव होते हैं, हमारे में काम करना चाहिए। आप सैटरडे संडेज में भी नजर नहीं आते, उस दिन भी आपको विशेष काम होते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, हाँ, तो ये बात बिल्कुल, मैंने आपके भाई साहब, जो बड़े भाई साहब निताई प्रभु हैं, उनको कई बार निवेदन की है, लेकिन आज ऐसा मौका पड़ा। लेकिन इन्होंने जो उत्तर दिया, उस उत्तर से मुझे अच्छा लगा। एक बच्चे को वैसे ही उत्तर देना चाहिए। हाँ, मैं इसका प्रयास करूंगा।
हाँ मैं इसे ठीक करूंगा, लेकिन ये बात बिल्कुल नहीं बेटा। इसलिए कल आप लोगों से निवेदन है, जिस सज्जन से मैंने, और दूसरी बात इनकी मेरे को कौन से खास लगी बताओ क्या बात है, मैंने इनको एक बार कहा आप मैंने नालायक आज के बाद मंदिर मत आना। मैंने किसी को नहीं कहा, आज तक अपने जीवन में कभी नहीं कहा। 2-3 चीज बताऊं, इनके ऊपर हम अधिकार बहुत चला लेते हैं और ये काम भी ऐसे ही करते हैं। तो मैंने कहा आज के बाद घुस मत जाना मंदिर में। तो कह रहे थे आऊंगा, किसी भी कीमत पे आऊंगा, ये नहीं कर सकता है, आऊंगा जरूर। तब मेरे को फिर मैंने इसको कहा बेटा बहुत अच्छी बात है, तुम्हें ऐसा ही उत्तर देना चाहिए। अगर कोई धक्का मार के भी निकाले तो भगवान का जब दर पे तुम्हारी अधमों का ठिकाना है प्यारे तो मेरी किस्मत। सब चल जाएंगे, वृंदावन जैसे ढीले लड़के चल जाएंगे, सब चले। तो क्या करो, इसको वृंदावन प्रभु को बोलेंगे तो बहाना बताएंगे। कृष्ण प्रिय जी हमारे सब काम में बढ़िया, लेकिन इस सत्संग के लिए बोल दो मंदिर की छुट्टी मारना शुरू कर देते हैं। वृंदावन प्रभु कहेंगे मैं सत्संग के कारण ले आ रहा, वैसे इसके तो बहाने 50 है, लेकिन फिर मैं बोलता हूँ तो ये क्या करते हैं, इनके अश्रुपात होने लगते हैं। फिर अपने को बोलने से मेरी हिम्मत भी इतनी नहीं है कि आंसू देख पाऊं। यहाँ मैं हार जाता हूँ, एक जगह ऐसी है। अब हनुमान जी जैसे महावीर हूँ, पराक्रमी हो, उनसे तो वो लंबे समय तक झेलने वाला व्यक्तित्व है इनका। और इनकी मेरी ऐसी है कि अगर मेरे जीवन की सब अच्छी बातें होती है तो मैं इनसे जरूर शेयर करता हूँ। एक भव्य भैया और एक हनुमान जी से, कोई मैं कहीं गया कोई ट्रिप पे, तो मेरे मन में कोई बात सुनी होती है तो मैं इनसे चर्चा करता हूँ। 2-2.5 घंटे की हमारी चर्चा खूब चलती है, किसी को पता नहीं इन लोगों के बीच में ऐसी बात होती होगी। लेकिन जब मुझे कुछ कहना होता है तो मैं माइक के ऊपर इनडायरेक्टली बहुत सारी बातें कहता हूँ, तो ये समझ जाते हैं। और ये किसी कोई जो भक्त आगे होता है उसका मुंह आगे कर लेते हैं और अपना चेहरा छुपा लेते हैं, तो मैं समझ लेता हूँ कि इनको बात सही पहुंच रही है। तो ऐसा है भैया, ऐसे ही चलेगा, हम ऐसे ही सीखेंगे, शिकायतें करते रहेंगे पर रहेंगे साथ ही। और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, सब भक्तों का यही रवैया होना चाहिए, भगवान का डर नहीं छोड़ना। अब एक बार बाबूजी मिले, बाबा मिले, और हमें और को किनको ढूंढेंगे भैया। आज वो महापुरुष इस संसार में नहीं है, एक दिन हम भी नहीं होंगे। और यहाँ पे तो हम अपनी नजर से कुछ ढूंढने भी लगे तो कोई ना कोई गड़बड़ ही ढूंढ लेंगे। जय जय श्री राधे। कल के दिन का आप लोग ध्यान रखेंगे, कल सुबह 10 बजे से और रात्रि के 8-7 बजे तक अभिषेक होगा और 7:30 से पूरी पूजा होगी। रात्रि में 8:30-9 बजे से प्रसाद पाना शुरू होगा। तो भोजन प्रसाद भी है। यहाँ का जो कार्यक्रम होगा, यहाँ आगे बहुत बड़े महादेव का